हेलो फ्रेंड्स, हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी मशहूर तो होती है लेकिन डरावनी भी होती है। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी का थोड़ा डर जाना लाजमी है। कई जगह ऐसी है जहां लोग दिन के उजाले में तो चले जाते हैं लेकिन शाम होने के बाद नहीं जाते हैं। इन स्थानों पर ऐसे कई बोर्ड भी लगे रहते हैं जिन पर चेतावनी लिखी होती है, इसलिए लोग दिन के उजाले में ही यहाँ आते हैं। लेकिन ये जगह डरावनी क्यों है, इसका पता ठीक से नहीं चल पाया है। हालांकि हर डरावनी जगह के पीछे एक कहानी जरूर छिपी होती है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा कि अगर आपका दिल कमजोर है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक्साइटेड हैं उन 10 जगहों के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। तो चलिए ऐसी ही 10 डरावनी जगहों के बारे में जान लेते हैं जो भारत में ही मौजूद हैं। नंबर 1, ब्रिजराज भवन होटल कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिजराज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। यह होटल करीब 178 साल पुराना है। इसे 1980 के दशक में हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जगह को भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मेजर बर्टन का भूत रहता है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। ये कहानी काफी प्रसिद्ध है कि मेजर बर्टन ब्रिटिश शासन के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जवाब यह है कि मेजर को इसी होटल के सेंट्रल हॉल में मारा गया था। नंबर 2, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ही ऐसा है जिससे किसी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाहें भी है कि यहाँ आकर लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इस किले के बाहर साफ लिखा है कि यहाँ शाम के बाद ना ठहरें। इसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ एक रानी रहा करती थी जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की। वो रानी को हासिल करना चाहता था लेकिन रानी ने ऐसा नहीं होने दिया। बाद में मरते हुए तांत्रिक ने इस जगह को श्राप दे दिया। नंबर 3, रमोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रमोजी फिल्म सिटी को भी भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। ये फिल्म सिटी उसी भूमि पर बनी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थान बेहद ही लंबे समय से ही डरावना रहा है। नंबर 4, दिल्ली कैंट नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में भूतों की कहानी काफी प्रचलित है। दिल्ली देश के अन्य शहरों से भी रोड और रेल के माध्यम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका बहुत ही डरावना है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला का भूत रहता है जो कई बार सफेद रंग के कपड़े में दिखाई दे चुकी है। ऐसी कहानियां हैं कि इस महिला का भूत रास्ते में जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। नंबर 5, शनिवार वाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनवाया था। इस किले की दीवारों में भी बहुत सी कहानियां छिपी हुई है। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की उसके करीबी रिश्तेदारों के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उसके चीखने की आवाजें आज भी सुनाई देती है। इसी कारण से लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। नंबर 6, कुलधारा गाँव राजस्थान। कुलधारा गाँव को राजस्थान में भूतों का गाँव भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमयी जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इन लोगों के साथ अन्य 84 गाँव के लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया था। इस गाँव के डरावना होने के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ एक सालम सिंह नाम का एक दीवान रहता था। उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि गांव के पालीवाल समुदाय का यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस दीवान की नज़र समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर भी थी। वह उस लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन समुदाय के लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं माने तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 अन्य गाँव के लोगों के साथ पालीवाल समुदाय ने कुलधारा को छोड़ने का फैसला किया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफी दुखी थे और जाते हुए उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई भी नहीं रह पाएगा और आज तक यहाँ कोई नहीं रहता है। नंबर 7, डिसूजा चौल मुंबई। मुंबई के महिम में स्थित डिसूजा चौल को भी डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों पहले एक महिला दुर्घटना बस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा चौल के आसपास घूमती है। हालांकि इसके साक्षात प्रमाण नहीं मिले हैं और ये कहानी सच्ची है या नहीं इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चौल में रहने वाले लोग सूरज ढलने के बाद घरों के अंदर ही रहते हैं। नंबर 8, कोलकाता राइडर्स बिल्डिंग। इस पुरानी बिल्डिंग में प्रशासनिक कर्मचारी काम करते हैं लेकिन कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं ठहरता है। इस बिल्डिंग के कई कमरे खाली पड़े हैं और उन्हें दशकों से नहीं खोला गया है। इस जगह को लेकर कई कहानियां प्रचलित है कि यहाँ की खाली कमरे अब भूतों का बसेरा बन चुके हैं और शाम होने के बाद से ही यहाँ डरावनी आवाजें आती है। यहाँ शाम के बाद चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन इनमें से किसी भी घटना के विशेष कारण का पता नहीं चल पाया है, जिससे यह स्थान काफी डरावना माना जाता है। नंबर 9,
बारोक टनल हिमाचल प्रदेश का बारोक टनल भी भूतहा स्थान माना जाता है। यह शिमला कालका मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके डरावना होने के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। टनल नंबर 33 को ही बारोक टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1903 से, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के सुनसान क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बारोक को नियुक्त किया था। कर्नल बारोक अपने काम में काफी निपुण थे, लेकिन उनके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई थी, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनके सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बारोक डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके बाद उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में एक दूसरे इंजीनियर ने टनल को पूरा करने का काम किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बारोक ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए इस रेलवे स्टेशन को बारोक रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कर्नल बारोक की आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। नंबर 10, खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित खैरताबाद साइंस कॉलेज कभी चहल पहल वाला स्थान हुआ करता था, लेकिन आज के समय में कई कारणों से इसे डरावना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस कॉलेज को बंद किया गया था, तब यहाँ बायोलॉजी लैब में कुछ शब्द थे जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इसके बाद से शहर के लोग इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कंकालों को चलते हुए देखा गया है। इस स्थान में अजीबोगरीब आवाजें आती है। इसके अलावा इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक गार्ड को रखा गया था, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी और सबसे पहले कौन सी जगह पर आप घूमना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं, इसका मतलब है कि आपका दिल सच में कमजोर नहीं है। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।